You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरुराजनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र चल रहा है। आचार्य भगवत ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार यानी आत्मा का परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, जिसकी दृष्टि करने से कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है। ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग कराने के लिए आचार्य भगवान ने दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा चलती है 143 143। उसका मूल विषय है कि पक्ष से अतिक्रांत कौन है। पक्ष के अतिक्रांत एक तो अर्यंत परमात्मा है, दूसरा अनुभूति के काल में श्रावक यानी सम्यक दृष्टि श्रावक यानी सम्यक दृष्टि पक्ष से अतिक्रांत है। तब आचार्य भगवान ने केवली भगवान का दृष्टांत देकर श्रुत केवड़ी यानी साधक दोनों में क्या अंतर है वो दिखाने के लिए
143 नंबर की गाथा की रचना की है, उसकी टीका चलती है। टीका में पांचवी लाइन का लास्ट शब्द है उस प्रकार। उस प्रकार का अर्थ है कि केवली भगवान अनुसार। उस प्रकार यानी केवली भगवान अनुसार। अब आचार्य भगवंत यहाँ से साधक का पक्ष अतिक्रांतपना उसका निरूपण करते हैं। देखो, जो यानी श्रुत ज्ञानी आत्मा। श्रुत ज्ञानी 4 से 12 गुणस्थान तक होते हैं। श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान है, वो क्षयोपशम ज्ञान है। श्रुत ज्ञान जो है वो कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान का अर्थ है अपूर्ण ज्ञान। परिपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। उसकी सापेक्षता से श्रुत ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम से जिसका उपजना होता है, जो ज्ञान की अधूरा से उसके कारण क्या प्रगटता है, क्या उपजता है, तो क्या उपजता है ऐसा श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पों श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पों किसको कहते हैं? तो कि साधक को आत्मा की अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञान होता है। भावश्रुत ज्ञान तो आत्मा के अनुभव पूर्वक होता है। भावश्रुत ज्ञान तो निर्विकल्प होता है। भावश्रुत ज्ञान तो शुद्धात्मा को जानने वाला ज्ञान है। ऐसा श्रुत ज्ञानी जब स्वानुभूति छोड़ देता है यानी अनुभूति में से बाहर आता है, ऐसे ज्ञानी को सविकल्प श्रुत ज्ञान होता है। और सविकल्प श्रुत ज्ञान में जो आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप जाना था, उसका भेद प्रभेद करके
चिंतन करना, उपदेश देना, ये सब श्रुत ज्ञान का विकल्प है। फिर से श्रुत ज्ञानी आत्मा उसका 4 से 12 गुणस्थान वाला साधक क्षयोपशम से, क्षयोपशम का अर्थ है अपूर्ण ज्ञान है, एक समय में 3 काल 3 लोग को जान सके ऐसा ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जिसका उपजना होता है, जिसका प्रकट होना होता है, ऐसा श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प, श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प का अर्थ क्या है? तो कि जब श्रुत ज्ञानी निर्विकल्प होते हैं, आत्मा की अनुभूति में स्थिर हो जाते हैं, तब तो आत्मा का स्वरूप अनुभव पूर्वक जानने में युगपद आता है। ऐसा श्रुत ज्ञानी निर्विकल्प दशा छोड़कर, आत्मा की अनुभूति को छोड़कर सविकल्प दशा में आता है। तो सविकल्प दशा में आकर जो आत्मा की अनुभूति के काल में जाना था, उसका भेद प्रभेद पूर्वक सविकल्प दशा में चिंतन करना या तो उपदेश देना, उसको श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प कहने में आता है। तो कि उत्पन्न थता हुआ पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया, उसके कारण देखो, एक बार जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर लिया, वो जीव सविकल्प दशा में आए तो भी सविकल्प दशा में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसको ग्रहण करने के प्रति उसका उत्साह निवृत्त हो गया है।
उसका मतलब क्या कि सविकल्प दशा भले हो, लेकिन स्वविकल्प दशा में भी परद्रव्य के ग्रहण का भाव नहीं है। परद्रव्य के प्रति मोह राग द्वेष नहीं है। इसलिए वो कैसा है तो कि केवली समान है। केवली समान क्यों है तो कि केवली तो पूरे विश्व के साक्षी है। वैसी तरह श्रुत ज्ञानी भी अनुभूति के काल में तो कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन जब अनुभूति को छोड़कर विकल्प में आते हैं तभी भी पर पदार्थ के ग्रहण प्रति उत्साह नहीं है। तभी भी वो परद्रव्य के साक्षी रहते हैं। उसका ग्रहण या त्याग, उसका भाव उसको नहीं है। इसलिए वो केवड़ी समान है। एक बात बताई, अब दूसरी बात। श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नई पक्षों का स्वरूप को ही केवल जानते हैं। क्या कहा? श्रुत ज्ञानी अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञान है। भावश्रुत ज्ञान के अवयव उसके अवयव क्या है तो कि भावश्रुत ज्ञान ने युगपद, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप भी जाना है और उसके अनंत गुण भेद को भी जाना है और उसके अनंत गुणों में से प्रकट हुई शुद्धता को भी जाना है। ये सब युगपद जाना, एक साथ जाना, भेद किए बिना जाना, अभेद स्वभाव को भी जाना, अनंत गुण भेद और उसकी अनंत गुण की अनंत पर्याय उसको भी भेद रूप जाना। ये तो बात हुई निर्विकल्प दशा की। अब श्रुत ज्ञानी सविकल्प दशा में आए तो अनुभूति के काल में निश्चय नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा को भी जाना था और व्यवहार नहीं के विषयभूत अनंत गुण भेद को भी जाना था और अनंत पर्याय भेद को भी जाना था। तो शुद्ध नहीं के विषयभूत और व्यवहार नहीं के विषयभूत सभी को श्रुत ज्ञानी ने
युगपत जान लिया था। अब वो श्रुत ज्ञानी सविकल दशा में आया, तब निश्चय नहीं से आत्मा का स्वरूप कैसा है और व्यवहार नहीं से आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसका उपदेश दिया। वो उपदेश को श्रुत ज्ञान के अभेद पूर्वक जो जाना था, अब उसको भेद कर कर के बताया। उसको श्रुत ज्ञान का अवयव कहने में आता है। तो श्रुत ज्ञानी वो भी केवली की तरह व्यवहार नहीं के पक्ष को और निश्चय नहीं के पक्ष को सिर्फ जानते ही है, लेकिन ये भेदों में जुड़कर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करते नहीं हैं। ये दूसरा बोल हुआ। अब तीसरा, लेकिन अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करने में आया निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय की प्रतिबद्धपना के द्वारा अर्थात चैतन्यमयी आत्मा के अनुभव के द्वारा उस समय यानी अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन हुआ है। क्या बताया कि जब केवली भगवान की बात बताई थी तब ऐसा कहा था कि केवली भगवान सदा विज्ञान घन है। सदा विज्ञान घन है, उसका अर्थ क्या किया था कि जब से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब से सादी अनंत काल केवली भगवान ज्ञायक स्वभाव में परिपूर्ण स्थिरता करके ज्ञायक स्वभाव में जम गए हैं, ज्ञायक स्वभाव में अंतर्लीन हो गए हैं, इसलिए उसको विज्ञान घन कहा था। तो केवली भगवान और श्रुत ज्ञानी में अंतर है। क्या अंतर है? तो कि केवली भगवान तो सादी अनंत काल विज्ञान घन रहते हैं और श्रुत केवड़ी तो कि जब तक आत्मा का अनुभव है, जब तक आत्मा के अनुभव में टिकते हैं, इतने काल के लिए वो विज्ञान घन है।
सविकल दशा में आए तब उसको विज्ञान घन नहीं कह सकते। विज्ञान घन दोनों हैं, लेकिन केवली भगवान सादी अनंत काल विज्ञान घन है। और श्रुत केवड़ी, तो श्रुत केवड़ी अनुभूति का काल जितना टका, अनुभूति के काल में जितने काल तक टिक पाए, इतना काल विज्ञान घन है। क्या कहा? फिर से पढ़ते हैं, देखो। अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रह वा में आया हुआ ज्ञान तीक्ष्ण है, जो विभाव में छुपा था ज्ञायक, उसको ग्रहण कर लिया, इसलिए ज्ञान को तीक्ष्ण कहा। विभाव को गुण करके ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लिया, इसलिए ज्ञान को तीक्ष्ण कहा। जो तीक्ष्ण किया, जो ग्रहण किया, वो आत्मा कैसा है? तो कि निर्मल है, नित्य उदित है, चिन्मय यानी चैतन्यमयी, समय से प्रतिबद्धपना यानी लीनता के द्वारा अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञानी, जो ज्ञान का निर्मल स्वभाव है, नित्य जागृत स्वभाव है, चैतन्यमय है, ऐसा समय, ऐसा आत्मा उसमें प्रतिबद्धपना यानी उसमें लीनता के द्वारा पंडित जी ने उसका अर्थ लिखा है ब्रैकेट में, चैतन्यमयी आत्मा का अनुभवन द्वारा उस समय यानी अनुभव के काल में स्वयं ही का अर्थ क्या है? श्रुत ज्ञानी विज्ञान घन हुआ थका, तो केवल ज्ञानी को भी विज्ञान घन कहा था, और श्रुत ज्ञानी को भी विज्ञान घन कहा, तो कि केवल इस आदि अनंत काल के लिए विज्ञान घन है, और श्रुत ज्ञानी जितना काल आत्मा के अनुभूति में रहता है, इतना काल विज्ञान घन है। अब आगे चौथा बोल।
श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल रूप अंतर्जल किसको कहते हैं? कि अंतरंग स्वभाव का विकल्प रहता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। वो अंतर्जल तथा बहिर्जल व्यवहार के बारे में विकल्प रहता है तो बहिर्जल। अंतर्जल और बहिर्जल रूप विकल्पों की भूमिका का अतिक्रांतपणा के कारण अतिक्रांतपणा द्वारा क्या कहा? फिर से श्रुत ज्ञानी कैसा है? तो कि श्रुत ज्ञानी को आत्मा के स्वरूप का अंतरंग विकल्प यह बाह्य व्यवहार का विकल्प, ये दोनों विकल्प से श्रुत ज्ञानी अतिक्रांत हुआ है। दोनों विकल्प को छोड़ा तब वो श्रुत ज्ञानी हुआ। श्रुत ज्ञानी कब हुआ? तो कि दोनों विकल्प को छोड़ा। लेकिन केवली ने तो क्या किया था कि केवली ने तो श्रुत की भूमिका को ही छोड़ दिया है। तो केवली भगवान तो शादी अनंत काल के लिए अतिक्रांत ही है। लेकिन श्रुत ज्ञानी तो कि श्रुत ज्ञानी जब आत्मा की अनुभूति में आते हैं तब दोनों पक्ष से अतिक्रांत है। अतिक्रांत तो दोनों है। श्रुत ज्ञानीय अनुभूति के काल में और केवली तो शादी अनंत काल के लिए। तो ये चौथा बोल हुआ। अब श्रुत ज्ञानी आत्मा समस्त नई पक्ष का ग्रहण से दूर हुआ थका। एक बार जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई, अब उसको किसी भी प्रकार के नई का पक्ष नहीं रहा। किसी के प्रति एकांत मान्यता भी नहीं रही। क्यों?
तो कि आत्मा के अनुभूति के काल में आत्मा का सर्वांगी अनेकांत स्वरूप श्रुत ज्ञानी ने जान लिया। तो श्रुत ज्ञानी ने आत्मा का अनेकांत स्वरूप जान लिया। अब श्रुत ज्ञानी को किसी के नई का पक्ष का ग्रहण से वो दूर चले गए, तो उसको नई पक्ष के ग्रहण होता नहीं है। केवली भगवान के लिए क्या कहा था कि समस्त नई पक्ष का ग्रहण से दूर हुआ होने से तो केवली भगवान भी सर्व प्रकार के नई पक्ष से अतिक्रांत हो चुके हैं। केवली भगवान ने भी आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप को जान लिया है, अनेकांत स्वरूप को जान लिया है। तो जिसने अनेकांत का स्वरूप जान लिया वो जीव कभी नई पक्ष में होते नहीं हैं। अब छठा बोल। श्रुत ज्ञानी आत्मा श्रुत ज्ञानी आत्मा किसी भी नई पक्ष को ग्रहता नहीं। वो आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर देखो सम्यक दृष्टि कैसा हो गया, श्रुत ज्ञानी कैसा हो गया। तो कि श्रुत ज्ञानी उसने समस्त प्रकार के नए पक्ष को ग्रहता नहीं है। और केवल ज्ञानी तो कि वो भी किसी भी नई पक्ष को ग्रहता नहीं है। तो इस प्रकार बताया कि केवली और श्रुत ज्ञानी में अंतर नहीं है। अंतर नहीं है उसके लिए ये बताया कि जिसने पक्ष अतिक्रांत कर लिया, आत्मा का अनेकांत स्वरूप जान लिया, ऐसा जीव अब किसी प्रकार के पक्ष में होता नहीं है। थोड़ा अंतर बताया श्रुत ज्ञान और केवली के बीच में कि केवली सादी अनंत काल विज्ञान घन है और श्रुत केवली अनुभूति के काल में विज्ञान घन है। किसी को लगे कि ज्ञानी को तो बाह्य व्यवहार होता है और बाह्य व्यवहार का विकल्प भी होता है, 5 महाव्रत समिति गुप्ती, 5 आचार,
5 इंद्रिय, 6 आवश्यक, 10 लक्षण धर्म, 12 प्रकार की भावना, 12 प्रकार का तप, 22 प्रकार के परिसजय, 28 प्रकार के मूल गुण, तो कि ये सब विकल्प है ना, ये जो सब विकल्प है ना, ये सब विकल्प तुझे लगता है कि ज्ञानी को ऐसा विकल्प है, लेकिन यहाँ बताया कि विकल्पों के प्रति राग नहीं है। ये विकल्प के प्रति उत्साह नाश हो गया है। ये विकल्प करने जैसे नहीं है। ये विकल्प जीव को लाभ का कारण नहीं है, ऐसा अभिप्राय में आ चुका है। इसलिए तो ये विकल्पों को छोड़कर बार बार निर्विकल्प हो जाते हैं। अब ये टीका फिर से गुजराती में। भाई लास्ट वाली लाइन बच गई। हाँ, क्या कहा? वो आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समयसार है। ये जो नई पक्ष के विकल्प और आत्मा का परमात्मा स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप से विकल्प भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। ये भिन्नता किस प्रकार की है? तो विकल्प मन के संग में उत्पन्न हुआ है। उस तरफ से देखा जाए तो पृथक है, और जीव का भाव लो तो परमात्मा से ये विकल्प अन्यत्व है। दूसरा बताया ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मा। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा से सभी प्रकार के विकल्प भिन्न है। आत्मा कैसा है? प्रगट ज्योति स्वरूप। प्रगट ज्योति, प्रगट ज्योति कहो कि आत्मा का लक्षण उपयोग कहो, तो आत्मा स्वभाव से प्रगट ज्योति स्वरूप है। ये स्वरूप विकल्प से रहित है।
आत्मख्याति रूप ख्याति અને प्रसिद्धि आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप श्रुत ज्ञान ने जान लिया। तो आत्मा का स्वरूप वर्तमान श्रुत ज्ञान की पर्याय में प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध हो गया यानी जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा वर्तमान पर्याय में जानने में आ गया। तो जो आत्मख्याति स्वरूप जो आत्मा है उससे भी विकल्प भिन्न है। समयसार कैसा है? अनुभूति मात्र। उसका वर्णन शब्द से क्या करें? अनुभूति मात्र का दो अर्थ है कि आत्मा का अनुभव कैसा है, तो क्या अनुभव करके देख ले। अनुभव हो सके ऐसा उसका स्वरूप है, उसको भी अनुभूति मात्र कहने में आता है। दूसरा अनुभूति का अर्थ ज्ञान है, जानना। तो समयसार यानी शुद्धात्मा सिर्फ उसको जान लो, जानने जैसा, जनाने जैसा आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप विकल्पों से रहित है। अब टीका फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंत એવું દર્શાવે છે કે કેવડી ભગવાન પણ પક્ષથી અતિક્રાંત થયા છે। અને શ્રુત જ્ઞાની પણ પક્ષથી અતિક્રાંત થયા છે। શ્રુત જ્ઞાની પક્ષથી અતિક્રાંત થયા છે એનું વર્ણન કરવા માટે કેવડી ભગવાનનો દૃષ્ટાંત આપ્યો છે। એ દૃષ્ટાંત આપીને એમ કહે છે કે કેવડી ભગવાનમાં અને ખરેખર તો શ્રુત જ્ઞાનીમાં કાંઈ અંતર નથી। કોઈ અપેક્ષા એ અંતર પાડી શકાય? કેમ? તો કે શ્રુત જ્ઞાની પાસે ક્ષોભસમ જ્ઞાન છે, કેવડી ભગવાન પાસે ક્ષાય જ્ઞાન છે। તો કેવડી ભગવાનનું પહેલા વર્ણન થયું છે। હવે શ્રુત કેવડીનું વર્ણન કરવાનું છે। તો ગાથા 143ની ટીકા। ટીકામાં 5મી લીટીનો છેલ્લો શબ્દ છે, તેવી રીતે।
તેવી રીતેનો અર્થ છે કે કેવડી ભગવાન તો સાદી અનંતકાળ આત્માની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે. અને શ્રુત જ્ઞાની તો અનુભૂતિના કાળે અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે. પણ બંનેનો અનુભૂતિનો કાળ લેવામાં આવે તો કેવડી ભગવાનનું સ્વરૂપ અને શ્રુત જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ એમાં કાંઈ અંતર છે કે નથી? તો હવે શ્રુત જ્ઞાની માટે પ્રથમ બોલ કહે છે તેવી રીતે જે શ્રુત જ્ઞાની આત્મા શ્રુત જ્ઞાન સમ્યક છે, અહીંયા શ્રુત જ્ઞાન સમ્યક લેવાનું છે, એવું શ્રુત જ્ઞાન સાધકને હોય છે. એ શ્રુત જ્ઞાન 4 થી 12 ગુણસ્થાન હોય છે. એવા શ્રુત જ્ઞાની આત્મા ક્ષયોપશમથી જેમનું ઉપજવું થાય છે. ક્ષયોપશમનો અર્થ છે અધૂરું જ્ઞાન, અપૂર્ણ જ્ઞાન. અપૂર્ણ જ્ઞાન કેમ કહ્યું? તો કે કેવળ જ્ઞાનની અપેક્ષા એ અધૂરું જ્ઞાન છે. તો શ્રુત જ્ઞાની આત્મા ક્ષયોપશમથી એટલે અપૂર્ણ જ્ઞાનથી જેમનું ઉપજવું થાય છે એવા શ્રુત જ્ઞાની છે એ આત્માની અનુભૂતિ ની સ્થિરતા અમુક કાળ રહેશે, પછી સવિકલ્પ દશામાં આવશે. અનુભૂતિના કાળે યુગપદ આત્માનું સ્વરૂપ જાણી લીધું. એ અનુભૂતિના કાળે આત્માનું સ્વરૂપ જાણી લીધું. અનુભૂતિમાંથી બહાર આવ્યા તો અનુભૂતિ કાળે જાણેલું જ્ઞાન છે, જ્ઞાન રીએ, શું જણાણું એ વાત રે, પણ અનુભૂતિમાંથી બહાર આવીને વર્ણન કરવા જાય તો વર્ણન તો ક્રમે થાય. તો ક્રમે વર્ણન કરનારું જ્ઞાન પણ અધૂરું જ્ઞાન છે, ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે. હવે ત્યારે શું થાય? તો કે શ્રુત જ્ઞાનાત્મક વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતા હોવા છતાં શ્રુત જ્ઞાનાત્મક વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતા હોવા છતાં એમ કેમ કહ્યું?
તો કે અનુભૂતિના કાળે તો શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા આત્માનું યુગપત સ્વરૂપ જાણ્યું હતું, પણ ત્યારે જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ હતું. સવિકલ્પ દશાના જ્ઞાનમાં એવી તાકાત નથી કે અનુભૂતિના કાળે જાણેલું વસ્તુ સ્વરૂપ યુગપદ કહી શકે અથવા મનના સંગે યુગપદ ચિંતવી શકે. એટલે જ્ઞાનીએ અનુભૂતિના કાળમાં યુગપદ જાણ્યું હતું, એનો હવે ભેદ પ્રભેદ કરીને ચિંતન કરે છે અથવા ઉપદેશ આપે છે. આવો ઉપદેશ આપે છે, પણ પરના ગ્રહણ કરવા પ્રતિ ઉત્સાહ નિવૃત્ત થયો હોવાને લીધે પરના જ્ઞાતા થઈ ગયા. પરને સિર્ફ જાણે, પણ એમાં જોડાઈને મોહરાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરવાનું ઉલ્લાસ નથી. માટે જ્ઞાની વિકલ્પોનો પણ જ્ઞાતા છે અને અનુભૂતિના કાળે આત્મ સ્વરૂપનો પણ જ્ઞાતા છે. જેમ કેવડી ભગવાન આખા વિશ્વના સાક્ષી છે, તેમ શ્રુત જ્ઞાની પણ આખા વિશ્વના નિર્વિકલ્પ દશામાં કે સવિકલ્પ દશામાં સાક્ષી છે. કેમ કે પરદ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાનો ઉત્સાહ એને નષ્ટ પામી ગયો છે. આ પેલો બોલ થયો. હવે બીજો બોલ. શ્રુત જ્ઞાનના અવયવભૂત અવયવ એટલે ભેદ. શ્રુત જ્ઞાન જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન હતું, તેને તો આત્માને જેવું સ્વરૂપ આત્માનું છે એવું યુગપદ જાણી લીધું. પણ એ જણાણું ત્યારે તો અભેદ આત્મા પણ જણાણો, ભેદરૂપ આત્મા પણ જણાણો. હવે એવા જ્ઞાની અનુભૂતિમાંથી બહાર આવ્યા તો નિશ્ચય નહીં અને વ્યવહાર નહીંથી આત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું કે અનુભૂતિના કાળે નિશ્ચયનીનો વિષય આવો છે એમ જાણ્યું હતું અને વ્યવહારનીનો વિષય આવો છે એમ જાણ્યું હતું. તો કે આવા બંને જે નય પક્ષો છે એને શ્રુત જ્ઞાની જાણે છે, પણ મોહ રાગ દ્વેષપૂર્વક એમાં જોડાતા નથી.
માટે કેવડી ભગવાનની જેમ શ્રુત જ્ઞાની પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. સમય થયો છે. કાલે તો સ્વાધ્યાય નહીં થાય. પરમ દિવસથી સ્વાધ્યાય ખંડવામાં છે અને ખંડવામાં સવાર અને સાંજ 2 ટાઈમ કર્મતંત્ર છે અને બપોરે 3 વાગ્યાથી પ્રવચનસાર છે. એટલે ત્યાંનો જે પ્રોગ્રામ છે એ તત્વજ્ઞાનના ક્લાસમાં મૂકવામાં આવશે. જેને જે સમય જેટલો યોગ્ય હોય એટલું જોડાવવું હશે તો જોડાઈ શકશે. બીજું, રવિવારે ગોમટગીરીમાં ઇન્દોર પંકજભાઈ અને શર્મિલાબેને ત્યાં શિબિરનું 1 દિવસનું આયોજન કર્યું છે. એ લગભગ 6 કલાક કર્મતંત્ર ઉપર ચાલશે. એટલે જેમને જેટલો સમયની અનુકૂળતા હોય એ જોડાઈ શકશે. ને બંને કાર્યક્રમ અષ્ટાનિકા દરમિયાનના 1 દિવસ ઇન્દોર અને બાકીના દિવસો ખંડવા એ પ્રોગ્રામ તત્વજ્ઞાન ક્લાસમાં મૂકવામાં આવશે. वर्तमान 24 रहेगा है आपका जो खंडवा का रहेगा वो एससीसी पे ज्वाइन होगा. वो मैं प्रमोद भाई से या तो आप पूछ लो कि नहीं तो हम करेंगे. हमारे तो कर सकते हैं इसमें. हमारे मोबाइल से तो हम कर सकते हैं. कोई जूम की लिंक नहीं है उन लोगों के. अच्छा, तो ये उस पर कर देते हैं. हमारे जो कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही चालू करेंगे. हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही चालू करेंगे. हाँ, वो बेस्ट रहेगा. और अपना इंदौर का जो रहेगा वो यूट्यूब पे हम करेंगे. तो वो सवेरे, दोपहर और शाम तीनों की लिंक अलग अलग उसी टाइम जनरेट होती है. तो मैं उसी समय अपने ग्रुप में डाल दूंगी. ठीक है, ठीक है. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. પ્રવચન સાથે સવારે અડધો કલાક થશે. અડધો કલાક પછી પ્લેનનો ટાઈમ થઈ જાય છે ને એટલે મારે નીકળવું પડે એમ છે. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ और માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો.
સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ.